speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 13। नमस्ते, मैं सुनीता दीक्षित। आज हमारी पड़ोसन रंजना के घर कुछ खेला चल रहा है और यहाँ संतोष माधवन भैया को हिंदी सिखाने में लगा है। ओके, माधवन भैया हिंदी में बोलिए। माय मदर इज अ डॉक्टर। से इट इन हिंदी। मेरा माँ डॉक्टर है। करेक्ट, मेरा माँ डॉक्टर है। क्या कहा आपने? मेरा माँ? मेरा माँ नहीं, मेरी माँ। मेरी माँ डॉक्टर है। गुड, करेक्ट। मेरी पिताजी। नो। ए जल्दी आओ जल्दी, हमारे यहाँ नया टीवी आया है, देखने आओ जल्दी। ए रंजना चुप कर, मैं इन्हें हिंदी सिखा रहा हूँ। नहीं, छुट्टी कर। माधवन भैया, नो हिंदी। माई न्यू टीवी, कम सी माई हाउस न्यू टीवी। आ गया नया टीवी, बहुत खूब। चलो देखने चलते हैं। कम माधवन कम। ए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रंजना, कब आया टीवी? अभी आया, एक बड़े से टेम्पो में। मम्मी, मैं सब लोगों को टीवी दिखाने बुला लाई। आइए। सुनीता दीदी देखिए, आज हमारा नया टीवी आया है। अरे वाह, बधाई हो बहन जी। ये माधवन है, मेरा मेहमान। कुछ ही दिन हुए चेन्नई से आया है। हिंदी सीखने में लगा है और बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा है। नमस्कार। गुड मॉर्निंग आंटी। बैठिए ना। ओ रंजना, नाइस टीवी, नाइस न्यू टीवी। रंजना, अंग्रेजी में बात कर बेटी। आई हैव अ टीवी। आई हैव मतलब ये मेरा टीवी है, पर हमारे पास टीवी है, ये कैसे बोलेंगे? We have a TV. We have a TV. I have a TV मतलब मेरे पास टीवी है। We have a TV मतलब हमारे पास टीवी है। Yes, that's right. We also have a TV. Oh, you also have a TV? Yes, we have a TV. You have a TV मतलब तुम्हारे पास टीवी है। I have a TV मतलब मेरे पास टीवी है। Yes, we have a TV मतलब हमारे पास टीवी है। ये लीजिए, टीवी की खुशी में पेड़े खाइए। मैं अभी चाय बनाती हूँ, बैठिए ना बहन जी। मम्मी, मैं चाय बनाऊं? नहीं बेटी, तू अंग्रेजी में गपशप कर, मैं फटाफट चाय लाती हूँ। सुनीता दीदी, मुझे माधवन भैया से पूछना है, उनके पास टीवी है क्या? कैसे पूछूं? ऐसे पूछ, Do you have a TV? माधवन भैया, Do you have a TV? Yes, I do. सुनीता दीदी, Do you have a TV? No, I don't. मुझे टीवी देखना अच्छा नहीं लगता है। अब टीवी की बात बंद। मेरी साइकिल देखी है? I have a cycle. Good. Santosh, do you have a cycle? No, I don't. Madhavan bhaiya, do you have a cycle? No, I don't. I have a motorcycle. हाँ, मोटरसाइकिल। लो, चाय लो। बच्चों तुम लोग पेड़े लो। हाँ, Thank you. थैंक यू। चलो अब थोड़ी देर टीवी देखें क्या? हाँ, संतोष, चलो टीवी देखते हैं। आज के पाठ में आपने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं। अब आप इन्हीं वाक्यों को दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। I have a cycle. You have a cycle.
We have a motorcycle. Do you have a radio? Yes, I do. Do you have a TV? No, I don't. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। अब तुम सबको मेरे बाद कुछ वाक्य दोहराने हैं। पहले हम साइकिल के बारे में बातें करेंगे। पहला वाक्य है आई हैव अ साइकिल, यानी मेरे पास साइकिल है। तुम सब मेरे बाद इस वाक्य को दोहराओ। आई हैव अ साइकिल। अब दूसरा वाक्य बोलेंगे। तुम्हारे पास साइकिल है। यू हैव अ साइकिल। तुम सब मेरे बाद बोलो। यू हैव अ साइकिल। अब तीसरा वाक्य बोलेंगे। हमारे पास साइकिल है। वी हैव अ साइकिल। शाबाश। अब क्या करना है ये ध्यान से सुनो। जब भी घंटी बजेगी तब टीचर जी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे। वो बच्चा अंग्रेजी में बोलेगा कि मेरे पास पेन है या मेरे पास पेंसिल है। तुम सबके पास पेन या पेंसिल है ना? ठीक है। अब अंग्रेजी में बोलो। आई हैव अ पेन या आई हैव अ पेंसिल। समझ गए ना? अब जब घंटी बजेगी तो टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। एक कोई बच्चा खड़ा हुआ। तुम्हारे पास क्या है? ये अंग्रेजी में बोलो। I have a pen या I have a pencil। ऐसा ही कहा ना तुमने? वेरी गुड। अब दूसरा कोई बोले। दूसरा कोई बच्चा खड़ा हुआ क्या? तुम्हारे पास क्या है? ये अंग्रेजी में बोलो। अब कौन खड़े होके बोलेगा? तुम्हारे पास क्या है? ये अंग्रेजी में बोलो। अब दूसरा कोई बोले। एक बच्चा खड़ा हुआ। बताओ अंग्रेजी में कि तुम्हारे पास क्या है? गुड। इसी प्रकार अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके तुम कई सारे नए नए वाक्य बना सकते हो। जैसे कि आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ टीवी, I have a brother. I have a sister. अच्छा, अब ऐसा करते हैं, मैं एक एक करके सब बच्चों से प्रश्न पूछूंगी। Do you have a pen?
मतलब क्या तुम्हारे पास पेन है? पहले प्रश्न दोहरा लें। चलो सब बोलो। डू यू हैव अ पेन? वेरी गुड। अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना है। जब भी घंटी बजेगी, टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। मैं पूछूंगी, डू यू हैव अ पेन? अगर तुम्हारे पास पेन हो तो तुम्हारा उत्तर होगा यस आई डू, और अगर पेन ना हो तो उत्तर होगा नो आई डोंट। समझ गए ना? तो शुरू करें। एक बच्चा खड़ा हुआ। अब अंग्रेजी में इस प्रश्न का उत्तर दो। डू यू हैव अ पेन? गुड। अब दूसरा कोई बोले। अब तुम्हारी बारी। अंग्रेजी में उत्तर देना है। डू यू हैव अ पेन? शाबाश। पेन की तरह अलग अलग चीजों को लेकर ऐसे ही प्रश्न हम पूछ सकते हैं, जैसे कि डू यू हैव अ पेंसिल? डू यू हैव अ रूलर? पाठ समाप्त होने के बाद टीचर जी सब बच्चों से ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उससे पहले वही अंकों वाला गाना फिर से सुने और साथ साथ गा भी लें। 1 and a 2 and a 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6 and a 7 and a 8, 9, 10. We'll learn to count again. 11 and a 12 and a 13, 14, 15. 13, 14, 15. 13, 14, 15. 16 and a 17 and a 18, 19, 20. You'll learn to count with me. आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। याद है ना? अगले 15 मिनट तक टीचर जी आपसे अभ्यास करवाएंगे। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा कि यह रिकॉर्डिंग आप primarykaamaster.com की YouTube पाठशाला के जरिए सुन रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।